क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपीबी बोलते हैं। ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन 12 to 20 करेंगे। ठीक है, और हमने इस 5th चैप्टर को पिछले कुछ पार्ट्स में ख़त्म करा है। ठीक है, जैसे हमने पार्ट 1 में जो है 5.1 को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में हमने 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करे। ठीक है, फिर पार्ट थर्ड में हमने 5.2 के क्वेश्चन 11 to 20 करें, और इस प्रकार इन दो पार्ट में जो है पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में 5.2 को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर पार्ट 4 में हमने 5.3 जो थे उसके क्वेश्चन 1 to 3 करे। ठीक है, फिर पार्ट जो 5 था उसमें जो 5.3 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन 4 to 11 ख़त्म करे। ठीक है, और अब इस वीडियो में हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन 12 to 20 ये इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। और अगर ये सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो इन सारों को देख लेना। ठीक है, और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। जो 5.3 है एक्सरसाइज हमारी, उसका क्वेश्चन 12। तो देखो 5.3 का जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है, और वो भी फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, और जो कि डिविजिबल हो बाई 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ इंटीजर की बात हुई है। इंटीजर मतलब क्या होता है, तो इंटीजर मतलब आप जानते होंगे माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से ऐसे कोई नंबर चले आ रहे हैं, जैसे -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर डेट्स ऑन करके इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं, है ना, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन हमारी क्या बात हुई है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर्स को नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से शुरू होकर आगे तक ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड का सम फाइंड करना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो 6 से डिविजिबल हमको देखना है। तो देखो ये सारे 0 से शुरू हो रहे हैं, मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 6 से डिविजिबल है नहीं, फिर 1 भी नहीं है, फिर 2 भी नहीं है, फिर 3 भी नहीं है, फिर 4 भी नहीं है, फिर 5 भी नहीं है, फिर 6 जो है वो पहला नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स में जो कि 6 से डिविजिबल है। फिर इसके बाद में जो सेकंड नंबर आएगा जो कि 6 से डिविजिबल हो, और वो 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 24 होगा, फिर डेट्स ऑन। ठीक है, ये ऐसे मतलब सारे आपको मिलते जाएंगे जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। लेकिन हमको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का ही निकालना है ना। जैसे ये 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, ऐसे ही जैसे 40 आ जाएंगे ना, मतलब 40 इंटीजर्स हो जाएंगे, उनका सम कितना होगा वो हमको बताना है। ठीक है, और हमें nth टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है Sn = n/2। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे फॉर्मूला होता है Sn = n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 और इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले के लिए हमको जो n चाहिए होता है, एक a चाहिए होता है और एक d चाहिए होता है। तो n तो हमको बोल ही दिया ना, क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करो का सम फाइंड करो, मतलब n कितना हो गया 40, n कितना हो गया 40, a कितना हो जाएगा, तो जो एपी होती है उसकी फर्स्ट टर्म ही वो होती है जो a होती है, तो 6। और d कैसे फाइंड करते हैं, तो d फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, यानी कि वो भी 6। तो a पता है, d पता है और n पता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो S40 = n40/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 × a कितना है 6 प्लस n कितना है 40 -1 इंटू d कितना है 6 है। ठीक है, अब देखो इसको और आगे सोल्व करते हैं अपन। तो S40 = कितना आ जाएगा 20, और ये 2 6 जा 12 प्लस 40 - 1 39। ठीक है, इंटू 6, और इस तरह से हम थोड़ा सा इसको और आगे सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो S40 = 20, फिर ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 6 9 जा 54 का 5 कैरी गया, फिर 6 3 जा 18 और 5 जो कि हो जाएंगे 23। ठीक है, तो 234 आ गया इनका मल्टीप्लाई। फिर देखो S40 = 40, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है कितना आ जाएगा, तो 6 4 2 246 आ गया। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो वही आपका जो है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो है जो कि 6 से डिविजिबल हो उनका सम पता चल जाएगा। तो देखो 0 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी गया, फिर 2 4 जा 8 और 1 9, फिर 2 2 जा 4,
तो देखो आपका जो आंसर है वो आ गया और वो है 4920। ठीक है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। और देखो यहाँ पर 6 से डिविजिबल बोला, ऐसे 5 से डिविजिबल भी बोल सकता है, 7 से डिविजिबल भी बोल सकता है, किसी से भी डिविजिबल बोल सकता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को मतलब हर तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस इसी क्वेश्चन को आप रट लो, ऐसे आप हर क्वेश्चन को ध्यान रखो, बस कॉन्सेप्ट सीखो, है ना, क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट सीखो, फिर तो आप कौन सा भी क्वेश्चन कर लोगे। और अब चलिए अब करते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो देखो 5.3 का जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड दी सम फाइंड करना है ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म को हमको सम फाइंड करना है, जो कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, है ना, फर्स्ट 15 जो मल्टीपल्स होंगे 8 के, उनके हमको सम फाइंड करना है। तो ठीक है, तो देखो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हमको 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 8 के मल्टीपल्स यानी कि पहला हो गया 8, फिर दूसरा 16, फिर 24, फिर 32, और ऐसे ही मतलब 8 के मल्टीपल्स जाते रहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास मतलब एक तरह से एक एपी पता है ना, इनडायरेक्ट वे में हमारे पास एक एपी पता है। अब इनके फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का हमको सम फाइंड करना है। तो देखो मतलब हमारे पास सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2, फिर ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 और इंटू D। तो इस फॉर्मूला के लिए हमको N, A और D चाहिए होता है। तो देखो बोला ना 15 मल्टीपल्स, यानी N की वैल्यू कितनी होगी 15, ठीक है, और फिर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जो AP की फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं अपन A, तो A 8 हो गया। और D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी 16 माइनस 8 कर लो तो आ जाएगा 8, और ये आपका D पता चल गया। ठीक है, अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखो N की वैल्यू कितनी है 15 इज इक्वल टू N की वैल्यू 15/2, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू A कितना है 8 प्लस N कितना है 15 माइनस 1 और इंटू D कितना है, D है 8। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे तो S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8। ठीक है, अब देखो इसको और आगे सोल्व करेंगे हम, और देखो तो S15 इज इक्वल टू 15/2, फिर ब्रैकेट के अंदर जो है 16 प्लस 14 इंटू 8 करना है। ठीक है, तो देखो जो है 8 4 जा 32, फिर 8 1 जा 8 और 3 112, यानी कि कितना आ गया 14 8 जा ही होता है 112। ठीक है, तो देखो S15 इज इक्वल टू 15/2 और फिर अब इनको प्लस कर दो तो 8 2 1 128 आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको देखो ये जैसे मल्टीप्लाई में और ये ऊपर नीचे है तो कट हो सकते हैं, तो 2 से इसको कट कर दो तो 2 6 जा 12 और 2 जो है 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, तो S15 इज इक्वल टू क्या आ गया, S15 इज इक्वल टू आ गया 15 इंटू 64, और 15 इंटू 64 कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो तो 15 4 जा 60, 6 कैरी गया, फिर 15 6 जा कितना हो जाएगा 15 6 जा 90, और 90 और 6 96, तो कितना आ गया 15 जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम कितना आ गया 960। ठीक है 960, तो यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स पूछे, ऐसे 7 के पूछ सकता है, ऐसे ही 9 के मल्टीपल्स बोल सकता है, ऐसे 5 के मल्टीपल्स बोल सकता है ना, तो आपको ध्यान रखना है। और अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो देखो 5.3 के 14 क्वेश्चन, फाइंड दी सम ऑफ दी ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 में जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा वो बताओ। ठीक है, तो देखो 0 और 50 के बीच में हमको ओड नंबर्स का जितने भी ओड नंबर उनका सम बताना है। तो 0 के बाद में जो ओड नंबर आता है वो कौन होता है 1। ठीक है, फिर 2 होता है क्या, नहीं, फिर 3, फिर 3 के बाद 4 नहीं होता 5, फिर 5 के बाद 6 नहीं होता 7, और ऐसे ही 150 चलते रहते हैं, है ना। ऐसे ही 50 के बाद का तो देखना नहीं, 50 के बीच में देखना, तो 50 के पहले देखेंगे तो 50 के पहले कौन आ जाएगा 49, 49 भी एक ओड नंबर होता है ना। तो हमको एक एपी मिल गई, है ना, अगर आप देखो तो ये एक एपी मिल गई अपन को ओड नंबर्स की। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनमें जो है सम फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास में जो सम फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है कि कितनी टर्म का सम फाइंड करना है, 5 टर्म का, 10 टर्म का, 100 टर्म का, 1000 टर्म का। तो हमको तो है ना टर्म ही नहीं पता है कि कितनी टर्म्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ना टर्म्स कितनी है वो पता करेंगे, और टर्म्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो 5.2 का फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे हम एन फाइंड करेंगे यानी कि टर्म्स फाइंड करेंगे। फिर उस टर्म्स को हम रख देंगे हमारे जो सम फाइंड करने का फॉर्मूला है, और हमारा जो सम है वो पता चल जाएगा। ठीक
ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले के लिए हमको चाहिए एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। एन तो हमको फाइंड करना है। तो देखो अगर आप देखो तो ए क्या हो जाएगा, ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है वही ए होती है, तो 1। डी कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी कि 3 - 1 कर लो, यानी कि 2। तो डी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। और ये जो लास्ट टर्म होती है इसी को अपन बोलते हैं ए एन, और ए एन कितना है 49। ठीक है। तो सब कुछ है अपने पास, आप वैल्यूज पुट कर दो। तो ए एन की जगह रख देंगे हम 49। ठीक है। ए कितना है, ए 1 है, प्लस n - 1 और इंटू डी की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 49, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल n - 1 और इंटू 2। ठीक है। अब देखो 49 - 1 कितना हो जाएगा 48, इज इक्वल टू n - 1 इंटू 2। फिर देखो 48 को यहीं रखेंगे, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में, और n - 1। ठीक है। अब देखो इसको और आगे हम थोड़ा सोल्व करते हैं। तो अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 और 2 4 × 8, n - 1। फिर इस -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो मतलब इसके अंदर कितने ऑड नंबर्स हैं 25। और मैं आपको पहले बता दूं, मतलब सीधा सीधा बता देता हूँ कि जैसे आपको 0 और 50 के बीच में देखना है ना। तो देखो 50 नंबर है आपके पास टोटल। तो देखो इसमें एक एक नंबर छोड़ के, जैसे 1 होता है, फिर 1 जो है 2 ऑड नंबर नहीं होता, फिर 3 होता है, फिर 4 ऑड नंबर नहीं होता। तो देखो इसके अंदर आप अगर देखो तो जो 25 ही इवन नंबर होंगे और 25 ही ऑड नंबर होंगे, और ऐसे 100 नंबर होते हैं, मतलब 0 से 100 बोल देता। तो मतलब आप समझ जाना कि जो इसमें 50 तो ओड है और 50 इवन है, मतलब किसी भी नंबर के बीच में आधे तो ओड होते हैं और आधे इवन होते हैं। ठीक है। तो देखो 0 से 50 बोला तो अपने ओड नंबर कितने लिख ले 50। ठीक है। अब हमारा जो है हमको जो है सम फाइंड करना है। तो देखो सम फाइंड करने के लिए n तो पता चल गया, ए कितना है ए 1 है, डी कितना है डी 2 है ना। तो देखो और ए एन कितना है, ए एन अपने पास में 49 है। तो अब देखो हम क्या कर देंगे, सम फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला है ना हम शॉर्ट वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए भी है और ए एन भी है। शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर a + an, ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। एस एन, तो एस एन कितना है 25। ठीक है। एन कितना है 25/2। ए कितना है, ए है अपने पास 1, प्लस ए एन कितना है 49। ठीक है। तो देखो एस 25 इज इक्वल टू 25/2 ऐसा का ऐसा। ठीक है। इंटू है ना 1 और 49 हो जाएगा 50। देखो ये 2 से 50 कटेगा तो कितना आ जाएगा 25। तो मतलब कितना आ गया 25 × 25। तो S25 कितना आ गया, मतलब 25 टर्म्स का सम कितना आ गया, तो आ जाएगा 625, क्योंकि 25 × 25 यानी 25 का स्क्वायर बोल दो, तो कितना हो जाएगा 625। और इस तरह से जो है हमने 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होता है उनका सम फाइंड कर लिया। ठीक है। ऐसे ही आपको इवन नंबर का भी बोल सकता है। इस क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के बोलेगा तो वो 0 जैसे ऑड नंबर बोले ऐसे इवन नंबर कर सकता है, 0 से 50 बोले ऐसे 0 से 100 कर सकता है ना। तो इस तरह से करना है बस, को कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन तो आप हर तरह के कर लोगे। ठीक है। और चलिए अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखो 5.3 का जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी, एक पेनल्टी लगती है फॉर डिले, है ना, डिले होने पे पेनल्टी लगेगी, फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है। 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, है ना। उसकी पेनल्टी किस प्रकार लगेगी, जैसे वो डिले लगेगा तो फर्स्ट दिन पे उसकी जो पेनल्टी लगेगी वो 200 रुपीज़ लगेगी। फिर सेकंड डे पे उसकी जो पेनल्टी लगेगी वो 250 रुपीज़ लगेगी। फिर थर्ड डे हो गया तो उसकी पेनल्टी हो जाएगी 300 रुपीज़। ठीक है। और एक्सेट्रा ऐसी होती जाएगी। तो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डेज, तो पहले वाले दिन में 50 रुपये जुड़ते जाएंगे। ठीक है। तो हाउ मच मनी, तो कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, हैज़ टू पे एज पेनल्टी, उसको पेनल्टी के तौर पे पे करने पड़ेंगे, इफ़ अगर ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, अगर वो 30 दिनों तक जो है काम को डिले कर देता है तो उसको कितने रुपए पेनल्टी के तौर पे उसको देने पड़ेंगे, कितने रुपए उसको पेनल्टी के तौर पे चुकाने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखो मतलब हमको क्या दे रखा है कि हमको फर्स्ट डे पे तो दे रखा है कि जो पेनल्टी लगेगी वो 200 रुपीज़ लगेगी, फिर 250, ठीक है, फिर 300, ठीक है, और फिर ऐसे ही मतलब उसके जो है हर दिन उसके पैसे मतलब बढ़ते जाएंगे 50 रुपये कर करके। ठीक है। तो अगर उसने 30 दिनों तक अगर डिले कर दिया काम को तो उसको कितने रुपए, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको कितने पेनल्टी जो है उसको चुकानी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी,
है ना। मतलब हमको दिखाना है कि S30 निकालना है हमको कि 30 दिनों तक कितने होते हैं, ठीक है, उसके पैसे, अगर उसको इतना अगर वो डिले कर देता है। तो देखो मेरे को मतलब S30 निकालना है, तो मतलब n तो पता है मेरे को, n तो कितना हो गया 30, ठीक है, n तो 30 हो गया। अब हमारे पास में चाहिए a कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म होती है वही a होती है, यानी कि 200। और d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी कि 250 माइनस 200 कर लो, जो कि हो जाएंगे 50, ठीक है। और इस तरह से हमको a d और n पर चल गया। अब हमको निकालना है S30, तो उसके लिए पहले फॉर्मूला लगा देंगे हम, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो, एस एन की जगह 30 इज इक्वल टू एन की जगह 30 अपॉन 2, फिर 2 इंटू ए कितना है, ए है 200, ठीक है, प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको हम आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो S30 इज इक्वल टू 30 में 2 का डिवाइड देने पे 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये हो जाएगा 400 प्लस 30 माइनस 1 29 और इंटू 50, ठीक है। फिर देखो S30 इज इक्वल टू 15 और ब्रैकेट के अंदर 400 प्लस 0 फिर 5, इनको मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 9 जा 45, 4 के दिए, फिर 5 2 जा 10, 10 और 14, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया ये। अब इनको प्लस करना है, तो देखो S30 इज इक्वल टू 15, फिर ब्रैकेट के अंदर इनको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो 0 5 और 8 1, यानी कि 1850, इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो 15 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी गया, 15 8 जा 120, 120 और 7 127, ठीक है। फिर 127 है तो 12 कैरी गया, फिर 15 1 जा 15 और जो है 12, तो कितना हो जाएंगे, तो आ जाएंगे 27। तो कितना आ गया, अगर उसको 30 दिन तक वो डिले करता है तो उसको पेनल्टी के तौर पे उसको 27,750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो 5.3 का जो 16 क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 700 रुपीज़ इज़ टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस, ठीक है। 7 कैश प्राइजेस हुए, कुछ मिले मतलब, जो कि टोटल उनका सम करने पे जो है 700 रुपये हो गए, 700 रुपीज़ हो गए टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस के तौर पे उनको मतलब ये इनाम मिला। इफ़ ईच प्राइज, अगर हर एक प्राइज है ना इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, उसका जो भी पहला वाला प्राइज है उससे 20 रुपये कम है ना, 20 रुपीज़ कम है, तो फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, ईच ऑफ द प्राइज। तो हर एक प्राइज, जो कि 7 प्राइज मिले ना, तो हर एक प्राइज निकालो कि हर एक प्राइज कितने कितने रुपए का मिला था, है ना। और जो है टोटल उनका सम करने पे कितना हो रहा है 700, यानी कि जैसे 7 प्राइजेस है तो उनको सम कर दिया, यानी कि S7, और वो कितना मिल गया हमको 700 रुपीज़ मिला मतलब, ठीक है। और हमको क्या बोलना है कि हर एक प्राइज, जैसे 7 थे तो उसमें एक चीज़ दे रखी है, बस एक क्लू दे रखा है कि हर एक प्राइज जो है वो 20-20 रुपये कम हो रहा है मतलब, ठीक है। तो हर एक प्राइज की कीमत कितनी होगी वो हमको बतानी है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ढंग से देखते हैं। तो देखो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट, ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज की जो कॉस्ट है हम लेट कर लेंगे कि पी कितनी है, पी फॉर प्राइज। इस कारण हमने पी लेट कर ली कि फर्स्ट प्राइज कितने रुपए का होगा, पी का होगा आगे, है ना, ऐसे लेट कर लिया। तो कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज, तो कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस कितनी हो जाएगी, तो उसने बोला ना कि जो भी पहला वाला प्राइस है उसमें से 20 रुपये कम हो जाएंगे, तो मतलब P माइनस 20, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ जो थर्ड प्राइस है, थर्ड प्राइस वो कितनी हो जाएगी, तो वो और 20 कम हो जाएगी, यानी कि P माइनस 40 हो जाएगी, ठीक है, P माइनस 40 हो जाएगी। एज ए फोर्थ प्राइस होगा तो P माइनस 60 हो जाएगी, है ना। हर चीज़ में मतलब माइनस 20 होता जाएगा। तो इस तरह से आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि यहाँ पे जो डी का काम करेगा ना वो कौन करेगा, -20, ठीक है, क्योंकि हर बार -20 कम हो रहा है, तो मतलब डी कौन है, -20 है, ठीक है। और जो है हमको पी फाइंड करना है, पी पता चल जाएगा तो फिर हम ये सारे चीज़ जो है निकाल लेंगे, ठीक है। हमको 7 प्राइजेस की कीमत निकालनी है बस, ठीक है। तो देखो S7 का यूज़ करेंगे अपन।
तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो S7 एन की जगह 7 रख दिया, एन की जगह 7 रख दिया अपॉन टू इंटू ए कितना है, ए जो है वो P है, तो अभी हम ए रहने देते हैं इसको लास्ट में, क्योंकि हमको पता है कि जो ए है वो P है। यहाँ लिख देता हूँ कि जो ए है वही क्या है, P है। ठीक है, और प्लस एन कितना है 7 माइनस 1 और इंटू डी कितना है माइनस का 20। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं। और S7 अपन को कितना दे रखा है, तो S7 दे रखा हमको 700 रुपीज़। ठीक है, और 7 अपॉन 2 फिर देखो 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20। ठीक है, तो देखो आगे सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ देखो 2 डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में चलेगा, तो 700 इंटू 2 हो जाएगा और इक्वल में 7 फिर 2a और फिर देखो प्लस माइनस जो है कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, और मल्टीप्लाई होंगे, ऐसा नहीं माइनस कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा 120। तो माइनस का 120 आया मतलब मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे हम। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1400 और इक्वल में जो है 7 और 2a माइनस 120। अब हम क्या कर देंगे, इस 7 या मल्टीप्लाई में तो 7 को डिवाइड में भेज देंगे, तो 1400 और ये अपॉन में 7 आ गया डिवाइड में, और इधर क्या बच गया 2a माइनस 120। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये 200 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और ये 00 इज इक्वल टू 2a माइनस 120। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करेंगे हम। तो देखो 200 ये माइनस का 120 इधर आके प्लस का 120 हो जाएगा और इधर 2a बच गया। फिर देखो ये कितना हो जाएगा 0 2 320 आ गया और इधर 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 अपॉन 2, यानी कि 2 1 जा 2 फिर एक इसको कैरी करेंगे तो 2 6 जा 12 और फिर 0, तो a कितना आ गया 160। a कितना आ गया 160। तो मीन्स हमको फर्स्ट प्राइज की जो कॉस्ट है वो पता चल गई, यानी कि p पता चल गया, जो a है वही तो p है और वो कितना है 160। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज़ की कॉस्ट अपन को पता चल गई 160 है। सेकंड प्राइज़ की कॉस्ट निकालनी है, तो सेकंड प्राइज़ की कॉस्ट जो है देखो अपन सारे प्राइजेस को P1 P2 P3 बोल देते हैं, है ना। तो फर्स्ट प्राइज़ P1 है, सेकंड प्राइज़ P2 है और वो कितना हो जाएगा जो है 20 कम कर दो इसमें से, क्योंकि उसने बोला था कि हर एक प्राइज़ जो 20 कम होता जा रहा है, यानी कि 140। फिर जो थर्ड प्राइज़ है यानी कि P3 जिसको हम बोलेंगे वो 140 में से भी 20 कम कर दो। ठीक है, 140 में से भी 20 कम कर दो यानी कि 120। ठीक है, फिर जो P4 है, ठीक है, यानी कि फोर्थ प्राइस, तो उसमें से 120 में से 20 माइनस कर दो यानी कि 100। ऐसे ही अगर मेरे को P5 निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, जो 100 है उसमें से भी 20 माइनस कर देंगे यानी कि 80। ठीक है, और ऐसे ही हम P6 निकालेंगे, यानी कि जो सिक्स प्राइज़ है ना, सिक्स प्राइज़ है उसकी कीमत कितनी है, तो 80 माइनस 20 कर दो यानी कि 60। ठीक है, और ऐसे ही हम सेवन्थ प्राइज जो होगा उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगी 60 माइनस 20 यानी कि 40। और इस प्रकार ये सातों प्राइस की हमको हर एक प्राइस की कीमत पूछी थी, हमने सारे प्राइस की कीमत बता दी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अगर समझ नहीं आया तो उस क्वेश्चन को आप फिर से देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो आप देखो 5.3 का जो 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, स्टूडेंट जो है ट्रीज प्लांटिंग के बारे में सोचते हैं इन एंड अराउंड द स्कूल, है ना, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, मतलब ऐसा वो थॉट जो है उनके मन में आता है। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड, और वो डिसाइड करते हैं डेट की द नंबर ऑफ ट्रीज, जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे that each section of each class will plant, ठीक है, will be the same as the class। ठीक है, जो जितनी क्लास होगी ना उतने मतलब नंबर ऑफ ट्रीज को हमको प्लांट करना है, ऐसा उन्होंने मतलब आइडिया निकाला। इन विच दे आर स्टडिंग, ठीक है, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अ सेक्शन ऑफ क्लास 1, जैसे क्लास 1 है, विल प्लांट 1 ट्री। ठीक है, जैसे क्लास 1 है तो एक पेड़ मतलब वो प्लांट करेंगे। ठीक है, अ सेक्शन ऑफ सेकेंड क्लास विल प्लांट जो है 2 ट्रीज, सेकेंड क्लास में है तो
2 ट्रीज प्लांट करेंगे। फिर ऐसे ही सो ऑन टिल ऐसी 11th जो 12th क्लास होगी ऐसा काम करेंगे, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 पेड़, दूसरी क्लास है तो 2 पेड़, तीसरी क्लास है तो 3 पेड़, ऐसे मतलब जो है ट्रीज प्लांट करेंगे। फिर देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है। हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। तो हाउ मेनी ट्रीज, तो कितने पेड़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के द्वारा कितने जो ट्रीज होंगे उनको प्लांट किए जाएंगे। तो देखो मतलब जैसे क्लास 1 है तो उसको 1 पेड़ उगाना है तो जो है 1 आ गया। फिर क्लास सेकंड है उसको 2 पेड़ प्लांट करने हैं। फिर जो है थर्ड क्लास है उसको 3 ट्रीज़ को प्लांट करना है। फिर फोर्थ क्लास को 4 ट्रीज़ को प्लांट करना है, और ऐसे ही डेट्स ऑन करके जो है टिल 12th क्लास तक मतलब ये जो है चलता रहेगा, है ना। इस तरह से हमको एक एपी मिल गई मतलब, ठीक है। अब हमको कितने हैं टोटल पेड़ जो उन्होंने उगाए, ठीक है, कितने प्लांट वो कितने जो है प्लांट होंगे वो जो कि कितने ट्रीज़ होंगे जो वो प्लांट करेंगे, ठीक है, मतलब उगाएंगे उसमें, ठीक है, वो हमको निकालना है। तो मतलब देखो हमको यहाँ पे जो है सम निकालना है, कितने पेड़ लगा देंगे वो। तो मतलब सम का फॉर्मूला लगेगा, तो सम के फॉर्मूले के लिए हमको ए चाहिए होता है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और डी चाहिए होता है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। और ऐसे ही हमको एन चाहिए होता है, और एन क्या होता है, जो हमारी जो जैसे हमको कितने 12th क्लास तक बोल रहा है ना, तो 12th क्लास तक जो है हमारा एन हो गया, यानी कि एन कितना हो गया 12, ठीक है, 12th क्लास तक है ना। तो हमने एन की वैल्यू कितनी, मतलब टोटल उसमें टर्म्स कितनी है 12, तो एन हमको पता है कि 12 है, ठीक है। इनका सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो एस एन कितना है 12, एन कितना है 12 अपॉन 2, फिर 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 और इंटू डी कितना है 1, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो S12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6, फिर 2 1 2 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 1, ठीक है। फिर देखो इसी तरह हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, और S12 इज इक्वल टू 6, फिर देखो 2 प्लस 11 1 जा 11, ठीक है। फिर देखो 6 इंटू 2 और 11 कितना हो जाएगा 13, तो मतलब S12 कितना आ गया, तो 13 6 जा कितना होता है 78, ठीक है। तो 6 जो है 13 6 जा 78, तो उनको टोटल जो है हर एक सेक्शन को कितने पेड़ लगा देंगे, वो टोटल मिलके 78। लेकिन हमको यहाँ पे एक ट्विस्ट भी बोला है कि हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, ठीक है, हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो उसके कारण जो टोटल नंबर है, ठीक है, ये तो हर एक ईच नंबर निकाला, हर एक ईच क्लास के लिए कितने पेड़ हो जाएंगे टोटल अगर उगाएंगे तो। अब क्योंकि 3 सेक्शन है, ठीक है, हर एक क्लास के, तो हम क्या कर देंगे बस उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, प्लांट, कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे 78 तो हमको पता है ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3-3 सेक्शन है हर एक क्लास के, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 3 8 जा 24, फिर 3 7 जा 21 और 23, यानी कि टोटल पेड़ उनको कितने उगाने पड़ेंगे 234, ठीक है, इतने पेड़ उनके मतलब उगाने पड़ेंगे। और ये था क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखो 5.3 का 18 क्वेश्चन, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है। अब जैसे देखो ये जैसे जैसे स्पाइरल बन रहा है, ये सेमी सर्कल से एक स्पाइरल बनता जा रहा है, ठीक है। देखो ये सेमी सर्कल बना, फिर ये सेमी सर्कल बना, फिर ये सेमी सर्कल बना, और इसे एक स्पाइरल बनता जा रहा है ना। फिर विच सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, और जिसके सेंटर हम बोल सकते हैं कि ए या फिर बी है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, है ना, जो सेंटर ए है उससे स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। अब जैसे आप अगर देख रहे हो तो इसमें जो पहला सेमी सर्कल बन रहा है वो ये सेमी सर्कल बन रहा है ना, और इसके सेंटर से ये जो है इसकी रेडियस दे रखी इस सेमी सर्कल की, और वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे नेक्स्ट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ये सेमी सर्कल बन रहा है ये वाला, है ना, इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर ऐसे ही जो अगला है ऐसे ही उसकी 1.5 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर है ना, ऐसे ही चलता जा रहा है एज शोन इन फिगर 5.4, जैसा कि आपको 5.4 फिगर में दिख रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, है ना, तो ऐसे ही ये जो ऐसे स्पाइरल बनता जा रहा है तो इसकी कितनी लेंथ होगी टोटल,
मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, जो कि 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल से बना है। मतलब ऐसे सेमी सर्कल कितने हैं, 13 है पूरे, उनसे बना है। तो ये स्पायरल है ना, तो इस स्पायरल की टोटल लेंथ कितनी होगी वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। और पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 यूज़ करनी है अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूँ कि हमको लेंथ निकालनी है, मतलब हमको सरकमफेरेंस जो है वो फाइंड करना है ना। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, या सर्कल का जो पेरीमीटर वो क्या होता है, वो तो आप जानते हो 2πr होता है। सेमी सर्कल का क्या होता है, तो सेमी सर्कल सर्कल का आधा ही तो होता है, तो πr मतलब है ना, उसका 2πr होता है। तो 2πr में 2 का डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, πr। तो हम लिख देंगे सेमी सर्कल जो है हम बोल देंगे पेरीमीटर, ठीक है। क्या बोल देंगे हम, सरकमफेरेंस भी बोल सकते हो और पेरीमीटर भी बोल सकते हो। तो हम पेरीमीटर ही लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा πr, है ना, इतना होता है πr। अब हमको ये जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसकी लेंथ कितनी है तो वो हमको पता करना है। तो उसको हम L1 बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ फर्स्ट लेंथ तो उसको L1 बोल दिया, सेकंड लेंथ को L2 बोल दिया, थर्ड लेंथ को L3 बोल दिया, ऐसे ही मतलब लेंथ चलती जा रही है। तो अगर हम L1 निकालें कि L1 की लेंथ कितनी है, तो वो भी एक सेमी सर्कल ही बन रहा है, तो पाई आ जाएगा उसमें। और रेडियस कितनी है उसकी, तो फर्स्ट रेडियस कितनी बोली थी उसने, 0.5 सेंटीमीटर, तो इंटू कर देंगे इससे 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सोल्व करो तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 10, ठीक है। फिर देखो कितना हो जाएगा पाई, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि ऊपर तो बचा पाई और नीचे बचा 2। तो L1 कितना है, π/2 है। ऐसे अगर मैं L2 निकालूँ तो L2 कितना हो जाएगा, वो भी पाई आ रही होगा, तो पाई इंटू रेडियस कितनी है अगर L2 निकालूँ तो रेडियस इसकी पूरी यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेके, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इंटू 1 कर दूंगा, यानी कि L2 कितनी आएगी, पाई, है ना। फिर ऐसे ही मैं L3 निकालूंगा तो L3 निकालने के लिए क्या होगा, πr ही निकालना पड़ेगा, और पाई इंटू आर कितना है, अगर थर्ड बात करें तो 1.5, ठीक है। 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10। फिर देखो ये होता 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10, यानी कि ऊपर तो बचा 3 पाई और नीचे बचा 2। तो L1 कितनी निकल गई, π/2, L2 कितने निकल गई, पाई, और L3 कितने निकल गई, 3π/2, है ना। तो मतलब एक तरह से हमारे पास में जो है इस लेंथ की जो है एक एपी बन गई। अगर आप देखो तो फर्स्ट जो लेंथ थी वो π/2 थी, फिर सेकंड पाई, फिर 3π/2, और फिर ऐसी लेंथ निकालते जाते तो लेंथ निकलती जाती। अब हमको निकालना है कि ऐसी 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी स्पायरल की, तो मतलब हमारे पास में देखो हमको सम फाइंड करना है, और उसके लिए हमारे पास ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा π/2, जो एपी होती है उसके फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं अपन, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, यानी कि पाई माइनस π/2 कर लो, तो वो कितना आ जाएगा, पाई में से π/2 गया तो वैसे ही π/2 बच जाएंगे, ठीक है। और एन कितना हो जाएगा, तो एन है क्योंकि 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं तो 13 एन हो गया, एन की वैल्यू कितनी होगी 13, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो S13 = n कितना है 13/2, फिर 2 इंटू ए कितना है, ए है π/2, ठीक है, प्लस एन कितना है 13 -1 इंटू डी कितना है तो π/2, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम, तो S13 = 13/2, फिर ब्रैकेट में ये देखो ये 2 से 2 कट हो गया, है ना, तो पाई प्लस 13 - 1 12 और इंटू π/2, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे हम, तो S13 = 13/2, फिर पाई, अब देखो यहाँ हो जाएगा 2 से 12 कट हो गया तो 6, तो प्लस 6 पाई, है ना। तो मतलब कितना आ जाएगा स्कोर सोल्व करेंगे तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम, तो S13 = 13/2 और इंटू 6 पाई और पाई 7 पाई, है ना, कितनी वैल्यू आएगी 7 पाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 13 7 जो होता है 91, तो ऊपर तो बचा 91 पाई और नीचे 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये इसकी टोटल जो है लेंथ होगी, ठीक है, सेंटीमीटर में। और अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और हमको शुरू में बोला था पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 22/7, ठीक है। तो 91/2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करूँगा 22/7, ठीक है। अब देखो 7 से जब 91 को काटोगे तो 13 आएगा, ठीक है, और 2 से जब इसको काटोगे तो 11 आएगा, ठीक है। तो S13 कितना आ गया, तो वो आ गया 13 × 11, और ये कितना आ जाएगा, तो 11 3 जा 33, फिर 3 कैरी गया, फिर 11 1 जा 11 और 3
14, तो 143 सेंटीमीटर। तो टोटल स्पायरल की लेंथ कितनी आ गई? 143 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको ढंग से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना तो आ जाएंगे आपको। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। तो आप देखो 5.3 का जो 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर। ठीक है, 200 लॉग्स को स्टैक किया हुआ है, मतलब कि जमाया हुआ है इस तरह से, फॉलोइंग मैनर यानी इस तरह से कि 20 लॉग्स इन बॉटम रो, कि जो ये जो बॉटम रो है ना, जो सबसे नीचे की रो है उसमें 20 रोज है। ठीक है, 20 लॉग्स है ना, 20 लकड़ी है, फिर इसकी ऊपर वाली में 19 है, फिर इसके ऊपर वाली में 18 है। इस तरह से मतलब घटते क्रम में मतलब अरेंज किया हुआ है। फिर देखो 19 इन नेक्स्ट रो, फिर 18 इन नेक्स्ट रो एंड टू इट सो ऑन, और ऐसे ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है। इन हाउ मैनी रोज, ठीक है, कितनी इसमें रोज होगी, आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स, ठीक है, आर इन द टॉप रो। तो इसमें हमको ये पता करना है कि अगर इसमें 200 लॉग्स अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो ऐसी कितनी रोज बनेगी, है ना, कितनी रोज बनेगी, और जो सबसे ऊपर वाली होगी ना, सबसे हाईएस्ट वाली जो टॉप मोस्ट रो होगी उसमें कितनी लॉग्स होगी, कितनी लकड़ियाँ होगी, वो भी हमको पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमको पता है कि जो पहले है वो 20 है, फिर 19 है और फिर 18 है। तो मतलब एक तरह से एक एपी नहीं मिल गई अपन को, तो बिल्कुल एपी मिल गई। पहले था 20, फिर 19, फिर 18 और फिर 17 और फिर 150 करके ऐसे ही होता जा रहा है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि इसमें अगर 200 लॉग्स है अगर टोटल, यानी कि टोटल लॉग्स का सम दे रहेगा अपन को, और वो कितना तरह का है, जो है टोटल लॉग्स का सम हमको दे रहेगा 200, कि टोटल लॉग्स कितनी है इसमें 200 है ना। तो हमको पता करना है कि इसमें कितनी रोज बनेगी। ऐसे अगर हम ऐसे रोज बना दें यहाँ तो कितनी रोज बन जाएगी। ठीक है, ओके, तो मतलब हमको एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। तो देखो ए तो पता है अपन को 20 है ना, डी कितना है तो अपन पता कर लेंगे, तो 19 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा -1, तो डी कितना आ गया -1, और एन तो जो है वो हमको पता करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब देखो एस एन की वैल्यू मतलब कि कितने टोटल इसमें लॉग्स है, तो 200 है, तो 200 पुट कर देंगे। एन पता करना है अपन को, 2 इंटू ए कितना है, ए है 20 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, डी कितना है -1। ठीक है, डी कितना है -1। अब देखो फिर 200 है, ये जैसे 2 डिवाइड में तो 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, इधर क्या बच गया एन, फिर अंदर 40 प्लस एन, जैसे देखो ये -1 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये प्लस माइनस माइनस का एन आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस होगा और एन आ जाएगा। फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर सोल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा 400 एन, और देखो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो दोनों मतलब 8 होंगे, तो 41 माइनस एन। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो 400 इज इक्वल टू, देखो ये एन एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब एक तो हो जाएगा 41 एन और एक बार हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर, है ना, माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को उधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस का एन स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का 41 एन है, ये उधर जाकर माइनस का 41 एन हो जाएगा, और पहले से उधर कौन है, प्लस का 400। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0। तो अगर आप देखो तो ये एक क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में जिनको देखो मल्टीप्लाई करने पे तो आए 400 और प्लस करने पे क्या, प्लस करने पे आए माइनस का 41, ऐसे 2 नंबर सोचने होते हैं अपन को। तो वो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ, तो एन स्क्वायर, देखो 41 वो भी प्लस करने पे, ठीक है, माइनस का 41 आए, ठीक है, तो वो 2 नंबर हो जाएंगे, माइनस का जो है 16 एन और माइनस का 25 एन। ठीक है, देख लो 16 और 25 को मल्टीप्लाई करो, तो 25 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे देखो 6 5 या 30, फिर 6 2 या 12 और जो है 15, फिर 5, फिर 2, फिर 0, फिर 0, फिर ये 400, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 400, और इनको प्लस करके देख लो, इनको प्लस करने पे भी कितना आएगा 41 आएगा। तो यही वो 2 नंबर है। ठीक है, अब देखो आगे हम सोल्व करते हैं, तो मतलब ये 2 नंबर हो गए, और क्योंकि इनके साथ क्योंकि माइनस का हमको चाहिए, है ना, माइनस का ये चाहिए, तो इसलिए हमने माइनस माइनस दोनों के साथ लगा दिया, और प्लस करने पे इसलिए माइनस माइनस क्यों प्लस होता है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब देखो ये हमको 4 टर्म मिल गई, शुरू की 2 टर्म, ये लास्ट की 2 टर्म। तो शुरू की 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो एन कॉमन आ रहा है दोनों में। तो इधर क्या बच गया, एन माइनस इसमें एन बाहर गया 16 बच गया, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 400 कैसे बना, जब 16 इंटू 25 करा, है ना। तो मतलब इन दोनों में 25 तो दोनों है, तो 25 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा, एन माइनस उसमें कितना बच जाएगा 16, और जो इस ब्रैकेट में होता है वो इस ब्रैकेट में होता है, फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, अब ये और ये 2 टर्म मिली, इन 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में दिख रहा है एन माइनस 16। ठीक है, और इसमें कितना बच रहा है, एन माइनस, फिर कितना बच गया, एन माइनस 25, मतलब इसमें से एन माइनस 16 बार गया तो एन बच गया, माइनस इसमें एन माइनस 16 बार गया तो 25 बच गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार हम करेंगे एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और एक बार करेंगे हम एन माइनस 25, है ना, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन की वैल्यू तो आएगी 16, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो गया, और इधर माइनस की वैल्यू जो है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो एन की वैल्यू 25। अब देखो एन की तो दो वैल्यू आ रही है, तो हम कौन सी वैल्यू माने। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, मतलब हमारे पास 2 रो आई है कि 16 रोज भी हो सकती है टोटल, और 25 रोज भी हो सकती है टोटल। अब हमको ये भी तो पूछा था कि उसकी जो सबसे जो भी टॉप मोस्ट होगी उसमें कितनी कितनी लॉग्स होगी, कितनी लकड़ी होगी, वो ही बताओ। ठीक है, तो वो बताने के लिए हमको पता है क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता ही है ए कितना है, ए तो है 20, क्योंकि सबसे नीचे में कितनी थी, 20 लॉग्स थी, है ना, यही हमने यूज़ किया था। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ए है, ए कितना है, ए 20 है, और डी कितना था, -1 है ना, डी कितना है, -1 है। तो यही वैल्यूज़ हमको पुट करनी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डी कितनी है, -1। अब देखो यहाँ पुट करो, तो ए कितना 16, ए 16 पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ, ए 16 को सोल्व कर रहा हूँ। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 20, प्लस एन की वैल्यू 16 -1 इंटू डी, डी कितना है -1। तो एक 16 को सोल्व करते हैं, 20 प्लस 16 -1 15 इंटू -1। तो ए 16 इज इक्वल टू जो है 20 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 15 यानी 5 आ गया। तो यानी 16 रोज में कितनी लॉग्स होगी, 5। ऐसे ही आप देख लेते हैं, तो ये भी तो आ गया, तो इसका भी देख लेते हैं, है ना। तो ए 25 इज इक्वल टू ए कितना है 20 प्लस एन -1 यानी कि 25 -1, और इंटू डी कितना है, तो डी है -1। तो ए 25 इज इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू -1, ए 25 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस का 24 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 4 आ गया। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो 25 रो है उसमें माइनस की 4 लॉग्स है, माइनस की 4 लकड़ी है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ नहीं हो सकती। तो हमको ये सब पता चल गया कि जो 16 रोज उसमें टोटल है ना, ये तो पता चल गया हमको कि 16 रोज उसमें टोटल है, और उसमें जो है 5 लॉग्स होगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो 5.3 का जो 20 क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। इन अ पटेटो रेस, एक पटेटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी हुई है। ठीक है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम दी फर्स्ट पटेटो, जो कि जो फर्स्ट पटेटो जो भी है ना, ये जैसे मान लो फर्स्ट पटेटो है, इससे 5 मीटर दूर है ये बकेट। ठीक है, एंड दी अदर पटेटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और इसी स्ट्रेट लाइन में जैसे यहाँ पे एक पटेटो है, फिर इससे 3 मीटर दूर एक पटेटो है, फिर 3 मीटर दूर एक पटेटो है, फिर 3 मीटर दूर एक पटेटो है, ऐसे सारे पटेटोस रख रखे हैं। ठीक है, आलू रख रखे हैं। देयर आर 10 पटेटोस, और ऐसे करके कितने पटेटोस रखे हुए, 10 पटेटोस इन लाइन, एक लाइन में, जैसा कि आपको 5.6 फिगर में दिख रहा है। ठीक है, फिर देखो अ कंपिटिटर, एक कंपिटिटर है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। ठीक है, पिक्स अप द नियरेस्ट पटेटो, वो क्या है, सबसे जो पहला जो नियरेस्ट पटेटो है बकेट के पास, उसको उठाता है। ठीक है, एंड रन बैक्स विथ इट, वो उसे उठाता है, फिर उसमें डालता है, फिर वहाँ से जो है वापस आता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ से पटेटो उठाता है, फिर इसमें डालता है, फिर वहाँ से वापस आता है, फिर बाद में जो है यहाँ से पटेटो उठाता है, फिर उसको यहाँ डालता है, फिर बाद में वापस आता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब खेल खेलना है। तो देखो फिर ड्रॉप्स इन बकेट, रन्स बैक टू पिकअप नेक्स्ट पटेटो, फिर ऐसे नेक्स्ट करता जाता है, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट, एंड शी कंटिन्यूज, और ऐसे वो कंटिन्यू करती रहती है इन सेम वे, और इसी तरह से अंटिल ऑल द पटेटोज आर इन द बकेट, जब तक कि सारे पटेटोज बकेट में नहीं चले जाए। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, द कंपिटिटर हैज़ टू रन,
तो वो कितनी लेंथ होगी जो कि कंपटीटर को टोटल भागनी पड़ेगी, है ना, भागना ही पड़ेगा। जैसे देखो ये मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमको टोटल लेंथ निकालनी कि कितना कंपटीटर इधर से उधर भागेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर, फिर वापस भी तो आएगा उसको लाने के लिए, तो 5 मीटर आ गया। फिर बाद में यहाँ से जाएगा, तो देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से जाएगा 8 मीटर, फिर बाद में वापस 8। तो मतलब वो जितना भी जाएगा ना उसका डबल उसको करना पड़ेगा, क्योंकि एक जाने की और एक आने की, फिर जाने की फिर आने की। तो अपन क्या कर देंगे, पहले एक तरफ की निकाल लेते, पहले जाने की निकाल लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आने की भी निकल जाएगी, और इस तरह से टोटल लेंथ पर चल जाएगी उसकी, है ना। तो देखो हमको एक एपी तो दिख ही रही है, क्योंकि पहले लेंथ कितनी थी 5 मीटर, फिर उसमें 3 मीटर और जोड़ दिया तो मतलब 8 हो गई, फिर 3 मीटर और जोड़ दिया तो 11 हो गई, फिर 3 मीटर और जोड़ दिया तो 14 होगी, और ऐसी 150 करके जो है हमारी बनती जा रही है ना। एन जो है पटेटो कितने हैं, 10 पटेटो है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ए की वैल्यू कितनी होगी 5, और डी कितना हो गया, क्योंकि हर में 3 3 का है तो 3, डी कितना हो गया 3 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी। अब एक बार हम एक तरफ की निकाल लेते हैं, बस जाने वाली निकाल लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके आने वाली भी निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें और उसको सोल्व करते हैं। तो देखो एस एन कितना है 10, एन कितना है 10 अपॉन 2, फिर 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, है ना। फिर देखो एस 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, फिर 2 5 10 प्लस 9 इंटू 3, ठीक है। फिर एस 10 इज इक्वल टू 5, फिर 10 प्लस 9 3 27, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 37, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है एस 10 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 7 35 का 3 कैरी गया, फिर 5 3 15, 15 और 3 जो है 18 हो जाएगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस उसको कितनी तय करनी पड़ेगी, तो 185। अब ये मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो मीटर में है पूरी डिस्टेंस, तो 185 मीटर उसको डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी जो भी कंपटीटर है उसको। लेकिन ये तो जाने वाली हुई बस, लेकिन आएगा भी तो सही वापस, मतलब डबल, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि टोटल डिस्टेंस जो है कवर्ड बाय जो है कंपटीटर के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर करी गई। तो देखो एक तरफ की तो है 185, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 2 5 10 का 0, फिर 1 कैरी गया, फिर 2 8 16 और 17 तो 7 1 कैरी गया, फिर 2 1 2 और 3, तो टोटल उसको कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी 170 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो उसको भागनी पड़ेगी वो कितनी होगी 170 मीटर। और इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो गया, और इसी तरह से 5.3 भी खत्म हो गया, और ये चैप्टर 5 भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर का जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो गया, है ना। अब देखो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिट कर दो, जैसे वीडियो आए तो आपको सीधे पता चल जाए, ठीक है। और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो आप मुझे बताते जाओ कमेंट में कि अगला चैप्टर कौन सा लाऊं, और क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ मुझे सुधारनी चाहिए, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, वो मुझे सब कुछ बताओ ताकि मेरे को पता चले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जरूर देना। और वीडियो को मतलब अगर एक बार कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो उसको दोबारा देखो, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।